आप देख रहे हो अलर्ट 33 के वीडियोज एन के राज के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की रियल भूतिया हॉरर स्टोरी में। चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सुधा अपने पति शिवांश के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। 4 साल बेंगलोर के किराए के मकान में रहने के बाद सुधा और शिवांश ने आखिरकार अपने सपनों का घर खरीद ही लिया। अपना ड्रीम हाउस खरीद ही लिया। आज अपने नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में उन दोनों के चेहरों पर खूब नजर आ रही थी। दोनों सुबह से घर का सामान जमाने में लगे हुए थे। दोपहर हो चुकी थी। दिन का खाना खाने के बाद वो दोनों फिर से अपने काम में लगे। तभी काम करते करते अचानक सुधा की नजर ड्राइंग रूम की बैक साइड की दीवार पर बनी एक बंद विंडो पर पड़ी और उसे देखते ही न जाने क्यों सुधा आकर्षित होते हुए अपने हाथों का सब काम छोड़कर उसकी ओर बढ़ चली। सुधा, जरा स्क्रू ड्राइवर देना। सुधा ने सामान व्यवस्थित करने में लगे उसके पति शिवांश ने स्टूल पर खड़े खड़े कहा, लेकिन सुधा का ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं था। उसे तो न जाने उस खिड़की को देखकर पता नहीं क्यों क्या हो गया था। वो मंत्रमुग्ध होकर उसी तरह खींची चली जा रही थी। जब उसने शिवांश की बातों के अनुसार दिया तो शिवांश ध्यान उसकी तरफ किया। सुधा, अरे सुधा, वाह कहाँ जा रही हो तुम? शिवांश ने ये सब कहा, लेकिन सुधा का ध्यान उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं गया। वो सब बिना पलक झपकाए एक टक में उस खिड़की की ओर देखती हुई अब आगे ही बढ़ी जा रही थी। उसके बिहेवियर में आते इस अजीबोगरीब बदलाव को देखकर शिवांश हैरानी भरी नजरों से और स्टूल के पास खड़ा खड़ा बस उसे देखता रहा। वही सुधा जैसे ही खिड़की के नजदीक पहुंची, वो खिड़की जो आज तक बंद थी, एक जोरदार झटके के साथ आवाज करती हुई खिड़की खटाखट की आवाज करती हुई खिड़की खुल गई। अचानक हुए इस स्टीलेंट में सुधा की तंद्रा को टूटी शिवांश ने स्टूल को चुक गया और फर्श पर गिरते गिरते शिवांश बच गया। उसे इस तरह के एम्बुलेंस को देखते हुए सुधा तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और उसे संभालते हुए बोली, सिर तुम ठीक हो ना? उसने शिवांश से पूछते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ सुधा, लेकिन तुम इस तरह रोबोटिक मोड में विंडो की तरफ क्यों जा रही थी? वो शिवांश ने सुधा से क्वेश्चन किया। पता नहीं सिर्फ अचानक क्या मुझे लगा, उसी से विंडो को देखती बस ऐसा लगा जैसे हवा जैसे वहाँ कोई है, कोई ऐसा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे खुद पर कंट्रोल ही हट गया। शिव अपने हालात बयां करते हुए सुधा ने कहा। शिवांश, जो अब तक बड़े गौर से उसकी एक एक बात सुन रहा था, उसकी बात खत्म होते ही वो जोर जोर से हंस पड़ा। क्या सुधा तुम भी? लगता है तुम आजकल हॉरर सीरियल्स कुछ ज्यादा ही देखने लगी हो। मतलब कुछ भी क्या इमेजिन करती रहती हो दिन रात। हंसते हुए शिवांश ने सुधा की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, व्हाट द हेल शिव, तुम्हारी ये सब फेक लग रहा है। तुम्हें लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। अगर हाँ तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। चलो मान लिया मैंने जो किया वो मेरी ओवर एक्टिंग थी या फिर फालतू की इमेजेस। बट व्हाट यू अबाउट मिस विंडो? बोलो, क्या हो विंडो की तरफ मेरे इमेजेस की वजह से अपने आप खुल गई? अपनी बात पर जोर देते हुए सुधा ने शिवांश से पूछते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए शिवांश भी सोच में पड़ गया, लेकिन दूसरी पल जब शिवांश उसके संभालते हुए कहा, ओह सीट क्या सुधा तुम भी? अरे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है वो। यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे का पूरा एरिया बिल्कुल ओपन है और खुला है, इसलिए यहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती रहती है, जिसकी वजह से वो खिड़की खुद वो खुल गई होगी। डेढ़ सीट्स अपनी बात प्रूव करते हुए शिवांश ने ये सब कहा। उसकी वो बातें सुनकर सुधा मन मोच कर रह गई, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसका तो कोई प्रूफ दिया ही नहीं जा सकता था सिवाय एक्सप्लेंस के। और एक्सप्लेंस पर कोई भी तो यहाँ तब तक भरोसा नहीं करता है जब तक सुपरस्टिशियस घटना खुद के अपने साथ न घट जाए। सुधा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में हैरान कर देने वाला था। वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर क्या वो खिड़की अपने आप हवा से खुली थी या कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था। खैर ये सब छोड़कर सुधा शिवांश के साथ घर का सामान व्यवस्थित करने में लग गई।
शाम होने तक दोनों ने मिलकर घर का सामान जमा दिया। फिर बारी आई रात के खाने की। पूरा दिन सामान जमाने के आगे पीछे करने में ही निकल गया, इसलिए उन दोनों ने घर पर खाना बनाने की बजाय ऑर्डर कर दिया। खाना आते ही दोनों आराम से डाइनिंग पर बैठकर डिनर करने लगे। उस वक्त सुधा का ध्यान उसी खिड़की की ओर जा रहा था और जोर जोर से खटखटाहट की आवाज करने लगी वो खिड़की, जिसे देखकर और सुनकर सुधा के मन में एक अनजाने से डर और किसी अनजाने खतरे के आगमन की आशंका का अपना घर बना लिया था। जब शिवांश ने यह देखा कि सुधा दोपहर में उसी घटना से अभी उभर ही नहीं पाई है, उसका ध्यान अभी भी उसी विंडो की तरफ है, तब उसने खुद जाकर वो खिड़की बंद कर दी और फिर सुधा की तरफ बढ़ते हुए बोला, देखा कितना खटखटा रही खिड़की हवा की वजह से, और तुम हो कि चिंता किए जा रही थी। अब तो विश्वास हो गया ना कि बाहर कितनी तेज हवा चलती है। अपनी बात पर बल देते हुए शिवांश ने सुधा से ये सब कहा। अब शायद सुधा के मन में उठी आशंकाएं भी कहीं न कहीं शांत हो गई थी, क्योंकि बाहर वाकई में बहुत तेज हवा चल रही थी। उसकी वजह से खिड़की जोर जोर से खटखटाहट कर रही थी, जो अब शिवांश के द्वारा बंद किए जाने पर बंद हो गई थी। अब सुधा को भी लगने लगा था कि शायद वो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। यही सब सोचकर उसने शिवांश की ओर देखते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो शिव, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी इसके बारे में। एनीवेज मुझे नींद आ रही है, तो आई थिंक अब मैं बेडरूम में चलना चाहिए। बात को टालते हुए ये सब सुधा ने कहा। शिवांश ने भी उसकी बातों में सहमति जताते हुए बेडरूम का रुख किया। वे दोनों सुबह के घर की शिफ्टिंग की आपाधापी में बहुत थक चुके थे, सो बेड पर गिरते हुए सो गए। लेकिन आधी रात को लगभग रात के 2 बजे अचानक एक बहुत बुरे सपने के साथ सुधा की नींद अचानक से खुल गई। वो सपना इतना ज्यादा भयानक था कि नींद टूटती सुधा हल्द्वासी पसीने से तरबतर अपने बिस्तर से उठी और बैठ गई। और तो नींद खुल जाने के बाद कुछ देर के लिए अपने आप पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने कभी कुछ अपनी आंखों के सामने देखा और सपना हकीकत नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उसे यह रियलाइज हुआ कि वास्तव में उसने कुछ जो भी देखा था वह सपना ही था, एक बहुत बुरा भयानक सपना। और ये जानकर उसके मन का थोड़ा सुकून मिल गया। उस भयानक सपने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इस वजह से उसे तेज प्यास भी लगी थी। ऐसे में जब उसने देखा कि ज्यादा थकान की वजह से सोते वक्त बेडरूम में पानी लाना ही भूल गई थी, तब उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आया और खुद की चीख चाहते हुए बोली, ओह शिट, पानी तो है ही नहीं, अब पानी धीरे धीरे पीने के लिए किचन में जाना पड़ेगा। कहते हुए धीरे से अपने बेड के नीचे उतरती और किचन की तरफ बढ़ती है। किचन में जाकर सबसे पहले उसने लाइट्स ऑन की और जाने पानी पिया, फिर बोतल वहीं रखकर लाइट्स ऑफ करके जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी थी, तभी उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ी जो अब पूरी तरह से खुली पड़ी थी और जोर जोर से खटखटाहट कर रही थी। उसे देखकर सुधा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे इस तरह की याद था रात के डिनर करते वक्त शिवांश ने उस खिड़की को अंदर से ठीक से बंद किया था। फिर भी खिड़की अपने आप कैसी खुल सकती थी, यह सब सोचकर सुधा का दिल बैठा जा रहा था। अनिष्ट की आशंका अब तक एक अनजान सा भय बनकर उससे चहल में घूम रही थी, अब उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी। दोस्तों, ये सब क्या था और सुधा के साथ ये सब क्या हो रहा था? उस खुली हुई खिड़की को देखते हुए सुधा के होश उड़ गए और डर के मारे वो भागते हुए अपने बेडरूम में जा पहुंची। वहां जाकर उसने जोर कर शिवांश को जगाया, शिव शिव उठो, शिव प्लीज उठो। क्या हुआ सुधा, क्या बात है? तुम अपनी इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही हो? नींद से जागती हुई सुधा को इस हालत में देखकर हड़बड़ाते हुए शिवांश ने उससे पूछा। विंडो अपने आप खुल गई होगी, शिव घबराती हुए कमकवाती हुई आवाज में शिवांश के सवालों का जवाब देते हुए सुधा ने कहा, विंडो, लेकिन उसे मैंने ठीक से बंद किया था, फिर भी वो अपने आप कैसे खुल सकती है? सुधा की बात सुनते ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवांश ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ शिव, वो खिड़की खुलनी कैसे पड़ी? उसके बाहर कुछ था, वो कहती है कुछ था वहां पे, किसी काले से साया जैसा। डर के मारे कांपती हुई आवाज में सुधा ने शिवांश से ये सब कहा। ये तुम
क्या कर रही हो सुधा? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं देखता हूँ, कहते हुए शिवांश अपने बिस्तर से उठते ही सीधे बाहर हॉल में उसे विंडो की तरफ गया। सुधा भी हिम्मत करते हुए उसके पीछे पीछे बेडरूम में बाहर हॉल में आई। लेकिन ये क्या, बाहर का माहौल तो एकदम नॉर्मल था। वो खिड़की अच्छी तरह से बंद थी। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था जो अजीब हो या डरावना। वहां के हालत देखकर शिवांश के आश्चर्य भरी नजरों से सुधा की ओर देखा और उसे इस तरह हैरानी भरी नजरों से अपनी तरफ देखते हुए देखकर सुधा समझ गई कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए बिना उसने कुछ पूछे सुधा बोल पड़ी, मैं सच कह रही हूँ शिव, ये खिड़की वाकई में खुली पड़ी थी। शिव जोर जोर से खटखटा भी रही थी। हाँ शिव, प्लीज प्लीज बिलीव मी, शिव प्लीज, सच बोल रही हूँ। अपनी बात पर जोर देते हुए सुधा ने शिवांश से कहा, मैं क्या करूँ तुम्हारे सामने खिड़की बिल्कुल बंद है, इसकी दोनों लेंस भी बंद है और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम ये बातें करती जा रही हो। सुधा, तुम अपने दिमाग में इस खिड़की को निकाल दो, वरना ना तो खुद को अच्छी तरह से यहाँ एडजस्ट कर पाओगे और ना मुझे करने दोगी। शिवांश ने सुधा को समझाते हुए सब कहा। उसकी बात सुनकर सुधा समझ गई कि अब वो चाहे कुछ भी कहे, शिवांश को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होगा। इसलिए उसने बजाय शिवांश के बहस करते चुप जाना ही ठीक समझा। वो रात में ऐसे ही बीत गई। सुबह शिवांश ऑफिस चला गया और सुधा के घर का काम निपटाकर अपने बुटीक के लिए निकल पड़ी। दिन की शुरुआत अच्छी थी। पूरा दिन बुटीक के काम करने से सुधा का मूड भी फ्रेश हो गया था और उसके मन में वो खिड़की वाली बात भी निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही शाम हुई और बुटीक की बंद करने घर जाने के वक्त हुआ, अचानक से सुधा का दिल बैठ गया और उसने दिलो दिमाग से फिर उस खिड़की का डर सताने लगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? डर तो अपनी जगह था, पर घर जाना तो अब उसकी मजबूरी थी। पूरा दिन इंसान चाहे वहाँ जहाँ तहाँ कहीं भटक ले, लेकिन रात में तो अपने घर ही जाना होता है। फिर वो चाहे घर हो या हॉन्टेड घर। घर जाते वक्त सुधा ने जहन में बस एक ही बात चल रही थी कि शिवांश टाइम पर घर आ जाए, क्योंकि शिवांश एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। अक्सर उसे लोग आने में देर हो जाती थी। सुधा को बस इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं आज शिवांश लेट न हो जाए। ऑटो में बैठे बैठे सब चल रहा था उसके दिमाग में। तभी अचानक उसका फोन रंग हुआ और कॉल शिवांश का ही था, जिसे देखकर सुधा की हालत खराब हो गई। पूरी तरह से सत्य में आ गई। शिवांश ने उसे बस सही बताने के लिए कॉल किया था कि आज रात को लेट आएगा ऑफिस से। और आखिरकार जो डर था वही हुआ। इसी डर के मारे वो फोन रिसीव ही नहीं करना चाहती थी, पर आखिरकार दिमाग में आगे दिल की एक नेचर और सुधा ने शिवांश का कॉल रिसीव करना ही पड़ा। फोन उठाकर सुधा ने जैसे ही हेलो का, सामने से शिवांश की थोड़ी नाराजगी भरी आवाज आई, क्या यार सुधा, एक कॉल रिसीव करने में इतना टाइम? अभी तक 4 कॉल कर चुका, तुम्हें एक बात भी समझ में नहीं आई? तुमने कॉल नहीं उठाया, तब कहीं जाकर तुमने मेरा कॉल रिसीव किया। एनीवेज, कब तक आ रही हो घर? मैं घर पहुंच चुका हूँ एंड रिपीट सोचा तुम्हारे लिए खाना भी बना दो, शिवांश ने सुधा को पूछते हुए कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही मैं घर पहुंच गया हूँ। सुधा के उदास निराश मन को एक संजीवनी सी मिल गई। वो झपकते हुए तपाक से बोल पड़ी, बस 5 मिनट में सी मैं पहुंचने वाली हूँ। उसने कहा ओके। उसका जवाब पाते ही शिवांश बोला और कॉल कट गई। लेकिन अब तक सुधा जानती थी शिवांश उसके पहले ही घर पहुंच गया। तो दोस्तों, हम आगे की कहानी दूसरे भाग में बताएंगे। तब तक क्या है इस खिड़की का राज, इसके लिए देखते रहिए अलर्ट 33।